रसूलुल्लाह के पुकारने की दो सूरत, एक तो आपकी ज़ाहिरी हयात तक ये खास था एक हुक्म, और एक ये है जो क़यामत तक आपकी पुकार सुनाई देती रहेगी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी हुक्म जो मनसूख हो गया वो ये है कि आप अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने किसी गुलाम को, किसी सहाबी को आवाज़ दें, ए मेरे फलां सहाबी। अब वो सहाबी चाहे जिस हालत में हो, उस पर लाजिम था कि वाक़ा की बारगाह में हाजिर हो जाए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्ता कि अगर कोई सहाबी अपनी बीवी से, रवायत में आया है कि एक सहाबी अपनी बीवी से जिमा कर रहे थे, हम बिस्तरी कर रहे थे, मेरे रसूल ने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ दिया, वो जिस हालत में थे उसी हालत में खड़े हो गए और आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। ये जज्बा इताअत होता है मोमिन का। खड़े हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लगता है मैंने तुमसे जल्दी करा दी। उन्होंने सर झुका लिया। आका फरमाते हैं, जा गुस्ल कर ले। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब इसी हदीस को लेकर के हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, फुकहा बयान फरमाते हैं कि अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जमा करे, दुखूल पा लिया जाए, इंजाले मनी, खुरूजे मनी, यानी वो फारिग हो या ना हो, मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस हदीस की बुनियाद पर आका ने बुलाया, हाजिर हो गए। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। यहां तक कि अगर कोई सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं तो सहाबी के लिए यह भी जायज नहीं था कि नमाज पढ़ के तब हाजिर हो। जहां हो छोड़ो, क्यों? ये बारगाहे मुस्तफ़ा है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और जो बारगाहे मुस्तफ़ा है वही बारगाहे खुदा है। अब बारगाहे खुदा में रहो या बारगाहे मुस्तफा में रहो, हाल यह है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी साहब क़िबला। तो नमाज में भी हो तो हाजिर हो जाओ, ये है मकाम मुस्तफ़ा। अब ये ना कहना कि ख्याल नबी नमाज में आए तो नमाज ना होगी। अगर ख्याल नबी आने से नमाज ना होती तो सहाबा की नमाज का क्या हाल होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पुकारे, हाजिर हो जाओ। अच्छा, एक मसला सुनो यार। मसला ये है कि अगर नमाज में कोई ऐसा मामला आ जाए तो आप नमाज तोड़ सकते हो। मसलन कोई गिर रहा हो कुएं में बचाने के लिए, छत से गिर रहा हो बचाने के लिए, आपकी कोई चीज़ गुम होने वाली कोई चुरा के ले जा रहा हो और 10 रुपये से ज़्यादा की हो तो नमाज तोड़ो, ले लो। अगर माँ नमाज में बुला ले तो मसला ये है कि आप नफ्ल नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज तोड़ के हाजिर हो जाइए। लेकिन अगर बाप पुकारे तो आप नमाज तोड़ के ना हाजिर होइए, नमाज पढ़ के जाइए, क्योंकि माँ का मकाम बाप से ज़्यादा है, अगरचे दोनों की इज्जत आप पे लाजिम है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर खिदमत, इज्जत और ताज़ीम की बात आए तो बाप को माँ पर मुकद्दम रखा जाएगा, लेकिन अगर खिदमत की बात आए तो माँ को बाप पर मुकद्दम रखा जाएगा। इसीलिए हुक्म यह कि नफल नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज नमाज नहीं तो तोड़ के हाजिर हो जाइए, और आके दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। माँ का मकाम और बाप का मकाम दोनों का बुलंद है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि माँ पुकारे तो आका की हदीस है कि नमाज नफल छोड़ के हाजिर आओ। कोई मौका होगा तो मैं माँ बाप के दरमियान ये जो फर्क है मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। आज चूंकि मेरा दूसरा उन्वान है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सूरत में अगर कोई नमाज छोड़ के आए तो तवज्जो इलल खैर हो, तवज्जो इलल खैर। नमाज टूट जाएगी, नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और देख लो यार, मजे की बात याद आ गई। नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई पहुंच के आपसे कहे अस्सलामु अलैकुम, तो क्या आप नमाज में जवाब दे सकते हो वालेकुम अस्सलाम? बोलिए,
अच्छा, नमाज की हालत में आपके वालिद आ जाएं या उस्ताद आ जाएं तो क्या आप नमाज पढ़ते हुए सलाम कर सकते हो? नहीं कर सकते। न सलाम का जवाब दे सकते हो और न सलाम कर सकते हो। क्यों? अभी नमाज पढ़ रहे हो, खुशू और खुजू बरकरार हो, तवज्जो इल्लाह, गैर की तरफ आपकी तवज्जो ना हो। लेकिन नमाज जहां दूसरे को सलाम करने से और जवाब देने से टूट जाए, नमाज में पूरी नमाज पूरी कर लो। जब नमाज की मेराज हो जाए, नमाज मुकम्मल हो, आप कादे में बैठें, अत्तहियात पढ़ें, तो हुक्म ये है कि नबी पर सलाम पढ़ ले। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, सलाम पढ़ लो। वाह वाह। ए अल्लाह, किसी का और सलाम करें तो नमाज टूट जाए, तू कहता है नबी पे सलाम पढ़। या अय्युहा सलामु अलैका अय्युहा नबी, ए या नबी सलाम अलैक कहो तो रब की मशीयत पुकार उठेगी। औरों में और मेरे महबूब में बड़ा फर्क है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अगर तू और को सलामो जवाब करे तो तवज्जो हिलल गैर हो, मगर महबूब को करे तब भी तेरी तवज्जो हिलल गैर नहीं, महबूब के वसीले से तवज्जो हिलल्लाह पाई। वाह वाह, तवज्जो हिलल्लाह पाई जाएगी। ये अगरचे दो हैं, अगरचे ये मखलूक हैं, मैं खालिक हूं, ये आबिद है, मैं माबूद हूं, मगर याद रखो मेरा महबूब मुझसे जुदा भी है और जुदा भी नहीं है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा कि तुम ज़ाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है, बस जानिए क्या हो। क्या जानिए, क्या कहने वाले। नमाज में किसी को के काम में जाओ नमाज टूट जाए, मगर आखिर मौलमा बयान फरमाते अगर कोई सहाबी आका के बुलाने पे हाजिर हो जाते, मेरे नबी घंटा 2 घंटा उस सहाबी को अपनी खिदमत में लगाए रखते, तो जाते वो तो जहां से छूटी रहती वहीं से नमाज पढ़ते, वहीं से नमाज पढ़ते। न नमाज टूट रही है और न नमाज छूट रही है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, न नमाज टूट रही है न नमाज छूट रही है। अल्लाह अकबर। साबित हुआ कि जुमला फरायज फरूआए असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। एक सहाबी है, वो नमाज पढ़ रहे थे, हजरत अबू सईद, और एक सहाबी है हजरत काब। इन दोनों के साथ ये मामला हुआ। नमाज पढ़ के देर में हाजिर हुए, पूछा आका ने न कहा थे, कहा नमाज पढ़ रहा था। कहा ये आयत नहीं पढ़ी, कहा पढ़ा हूं। कहा फिर क्यों नहीं हाजिर हुए? कहने लगे या रसूल अल्लाह आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जब रसूल पुकारे हाजिर हो जाओ, सुभान अल्लाह, हाजिर हो जाओ रसूल की पुकार पर। और ये सुबह कयामत तक नहीं बल्कि आपकी हयात ज़ाहिरी तक। एक पुकार वो है जिसको मेरे नबी ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को पुकारा था। सुभान अल्लाह। वो पुकार जब तक इंसान रहेगा तब तक बाकी रहेगी। अब वो पुकार कहां से सुनाई देती है? कल तक मेरे नबी बजाते खुद पुकारते थे, अब वही पुकार हमारे उलमा स्टेजों से, मस्जिद के मीनारों से, मदरसे की मसरतों से और हमारे मशाइख खानकाहों से पुकार रहे हैं। इनका भी पुकारना रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान। इनकी पुकार पे हाजिर हो जाओ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जज्बा इताअत ऐसा हो।